मेरे सेशन न्यूज पे न्यूज हट्टी के साथ आपका स्वागत है। यदि आप में से कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो अभी तक तैयारी नहीं किया है तो आज आकर इस वीडियो को देख ले, तैयारी अच्छे से कर रहे हैं कि ये सब ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड के 2024 बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। ये सब ऑब्जेक्टिव 12 ऑब्जेक्टिव है। यहीं से क्वेश्चन 2024 के बोर्ड एग्जाम में आएगा, 100% पक्का है। चलिए देखते हैं। डोरोथी एरसेल्स वाज बोर्न इन। डोरोथी एरसेल्स का जन्म कब हुआ था? अरे भाई अरे दोस्तों, मेरे दोस्तों, डोरोथी एरसेल्स वही डोरोथी एरसेल्स को उसी डोरोथी एरसेल्स कह रहे हैं जो कि ऑफरी द प्रेस को लिखा है। ऑफरी द प्रेस को लिखा है, वही डोरोथी एरसेल्स को कह रहे हैं। द डोरोथी एरसेल्स वाज बोर्न। डोरोथी एरसेल्स का जन्म कब हुआ था? पहला ऑप्शन है 1863 में, 1883 में, 1873 में, 1893 में। तो इसका आंसर होगा डी फुल राजा। 1893 ईस्वी में डोरोथी एरसेल्स का जन्म हुआ था। और डोरोथी एरसेल्स ने कौन सा कहानी लिखा था? ऑफरी द प्रेस ने लिखा था। द एडिटोरियल पॉलिसी ऑफ ए पॉपुलर डेयरी इज कंट्रोल्ड बाय। द एडिटोरियल पॉलिसी ऑफ ए पॉपुलर डेयरी इज कंट्रोल्ड बाय। कितने फैक्टर से कंट्रोल कर सकते हैं एडिटोरियल पॉलिसी को? तो आप लोग इस क्वेश्चन को अब बुक में पढ़े होंगे। ऑफरी द प्रेस से ही इस पंक्ति को लिया गया है। ऑफरी द प्रेस को लिया गया है पंक्ति को। तो आप पढ़े होंगे कि कितने तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। तब पहला ऑप्शन है 2 चीफ फैक्टर से, दूसरा 3 चीफ फैक्टर से, तीसरा 4 चीफ फैक्टर से, चौथा नॉन ऑफ दीज। तब 2 चीफ फैक्टर से इसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो आप लोग पढ़े होंगे 2 चीफ फैक्टर से कंट्रोल किया जा सकता है। इसका आंसर है फॉर अमेरिका, द टू चीफ फैक्टर्स। बेंजी फादर वाज। बेंजी के पिता क्या थे? पहला ऑप्शन है डॉक्टर थे, टीचर थे, प्रीचर थे या पेंटर थे। अरे बच्चों, अरे दोस्तों, मैं उसी बेंजी को कह रहे हैं जो बेंजी जो मुर्गी बेचते बेचते एक बड़ा आदमी बन गया था। बड़ा आदमी बनने के बाद गोदाम पर एक नौकर को रखने लगा। उन नौकर में से एक लड़की थी जो बेंजी को उससे प्यार हो गया था। वो उससे शादी करना चाहता। माता पिता को राजी नहीं थे उससे शादी करने के जी, लेकिन बेंजी जबरदस्त बेंजी फ्लोरेंस, उस लड़की का नाम था फ्लोरेंस से शादी कर दिया। और अंत में अपने माता पिता को घर से बाहर निकाल दिया। फ्लोरेंस के चलते, अपने पत्नी के चलते। उसी बेंजी को कह रहे हैं जो माता पिता को छोड़ दिया। और ये कहाँ से लिया गया था? बेंजी द एचिबाइट्स ने लिखा है। द बेंजी फादर वाज। बेंजी के पिता क्या थे? डॉक्टर थे, टीचर थे, शिक्षक थे, प्रीचर थे या पेंटर थे। तो इसका आंसर है प्रीचर थे। तो इसका आंसर हो गया सी फॉर चांद के पाचर और प्रीचर। एचिबाइट्स डाइड इन। एचिबाइट की मृत्यु कब हुआ था? अरे भाई, अरे दोस्तों, एचिबाइट उसी को कह रहे जो द अर्थ ने लिखा है। द अर्थ कौन लिखा है? चाहे एचिबाइट्स ने लिखा है। द अर्थ कौन लिखा है? एचिबाइट्स ने लिखा है। तो एचिबाइट्स का मृत्यु कब हुआ था? 1974 में मृत्यु हुआ था, 1964 में हुआ था, 1984 में हुआ था, 1954 ईस्वी में हुआ था। तो आप लोग जानते होंगे कि एचिबाइट्स का डाइड कब हुआ था? 1974 ईस्वी में। तो इसलिए इसका आंसर हो गया ए फॉर अमेरिका, 1974। बर्ड्स डाइड ऑफ हंगर इन लार्ज नंबर। तो पक्षी भूखे से मर रहा था कितना अधिक संख्या में। तो कब मर रहा था? कौन सीजन में मर रहा था? पहला ऑप्शन ड्यूरिंग समर के दिनों में, ड्यूरिंग
रेनी सीजन के दिनों में, ड्यूरिंग विंटर के दिनों में, नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग बुक पढ़े होंगे कि बर्ड पक्षी अधिक संख्या में भूखे के कारण मर रहा था। कब? समर के दिनों, गर्मी के दिनों में अधिक संख्या में पक्षी मर रहे थे। तो इसका आंसर हो गया ए फॉर अमेरिका, ड्यूरिंग समर। द वॉइस ऑफ अ फ्यू वुमेन रेस्ट इन बर्निंग कैन नॉट बी हर्ड। और पहला ऑप्शन है ओवर द प्रोग्रेस ऑफ द सोसाइटी इन द वेस्टर्न टेक्नोलॉजी, ओवर द हमिंग मशीन एंड थ्रोविंग ऑफ आवर इन द कैरिज ऑफ आवर चिल्ड्रन। तो इसका आंसर हो गया ए फॉर अमेरिका, ओवर द प्रोग्रेस ऑफ द सोसाइटी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर करें। अगर इससे पहले 2-3 वीडियो ऑब्जेक्टिव का डाल चुके हैं, अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं, अभी तक तैयारी नहीं किए हैं, तो आप उस वीडियो की देखकर तैयारी कर सकते हैं। अगर ये सब ऑब्जेक्टिव वीडियो देखकर ऑब्जेक्टिव याद करे थे तो आपको 50 में से 50 पूरा नंबर आ सकता है, आएगा ऑब्जेक्टिव में, जो कि 95 नंबर इंग्लिश में ला सकते हैं आप। जल्दी से जाकर उस वीडियो को देख लें। The ways of managing childbirth in traditional society are. The ways of managing childbirth in traditional societies are, मतलब पारंपरिक समाज में जब बच्चे का जन्म होता है कितने तरीके से मैनेज किया जाता है, कितने तरीके से मैनेज किया जाता है। द वेज ऑफ मैनेजिंग चाइल्डबर्थ इन ट्रेडिशनल सोसाइटी आर, पारंपरिक समाज में जब बच्चे का जन्म होता है तो कितने तरीके से मैनेज किया जाता है। मैनी, कई, और वेरिड से, या फ्यू से, या नॉन से, या सम से। तो इसका आंसर हो गया ए फॉर अमेरिका, मैनी एंड वेराइड से इसको मैनेज किया जाता है। सम ऑफ द इमीडिएट एंड वेरिएंट रिजल्ट ऑफ मॉडर्न इन्वेंशन आर टू मैडनिंग टू डेसिस्ट। सम ऑफ द immediate and variant result of modern invention are too many to is from। पहला ऑप्शन भारत इज माय होम से लिया गया है, ए पिंच ऑफ स्नूप, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, आई हैव ए ड्रीम। तो इस पंक्ति है जो कि इस पंक्ति ने कहता है कि जो बुजुर्ग थे वो पहले वाला बुजुर्ग थे, वो कहते थे कि हम मशीनों का आविष्कार नहीं करते, अगर मशीनों का आविष्कार हम करेंगे तो उस मशीन का हम गुलाम बन जाएंगे। तो इस पंक्ति ने कौन सा कहाँ से लिया गया है, पंक्ति कहाँ से लिया गया है? तो आप लोग बुक पढ़े होंगे तो इसका आंसर आप तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। तो आप इसका आंसर क्या होगा आप कमेंट में ज़रूर बतावें। बुक पढ़े होंगे तब इसका आंसर जानते होंगे। तो इसका आंसर है सी फॉर चांद के पाँच, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर से लिया गया। जो बुजुर्ग थे जो कहते थे कि अगर हम जब इस मशीनों का आविष्कार करेंगे, खोज करेंगे, तब हम उस मशीन का गुलाम बन जाएंगे, हमारे पूर्वज कहते थे। The people have chosen to make me that head of this family for certain time. Who says this? The people have chosen to make me that head of this family for certain time. वो कहते हैं कौन कहते हैं कि भारत के लोगों ने कुछ निश्चित समय के लिए मुखिया के रूप में हमको चुना है। कौन कहते हैं? तो इसको हम सर पैरा मनोहर मालवणकर कहते हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं, पररस बक कहते हैं, या कमला दास कहते हैं। तो कौन कहते हैं कि ये भारत के लोगों ने कुछ निश्चित समय के लिए एक मुखिया के रूप में हमको चुना है? तो इसका आंसर है डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि कुछ निश्चित समय के लिए भारत के लोगों ने हमको मुखिया के रूप में चुना है। तो इसका आंसर है बी फॉर डॉक्टर जाकिर हुसैन, बी फॉर बॉम्बे।
डॉक्टर जाकिर हुसैन। अगर आप लोगों का इसी आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक का कमेंट शेयर करें। ऐसे ही हम VBI ऑब्जेक्टिव जो कि वायरल क्वेश्चन रहेगा, यहीं से क्वेश्चन आएगा, हम वीडियो बनाते रहेंगे। आप वीडियो देखते रहिए। आप तैयारी करने में कोई कसर मत छोड़िए। धन्यवाद। अगर वीडियो लगे अच्छा तो लाइक का कमेंट शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर कर रहे। धन्यवाद।